हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 6 सितंबर से 9 सितंबर तक का करंट जीएस। 3 दिनों का करंट जीएस है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और ये भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। जब ये राष्ट्रपति बने तभी से इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप ये बताएंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति कब बने, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मुझे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में ना जाना जाए, मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाना जाए। इसीलिए इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तिरुतनी, तमिलनाडु में। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडियन फिलॉसफी भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। राज्यसभा के प्रथम सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 में। तो इतनी बातें हमको फर्स्ट क्वेश्चन से लर्न करना है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। आप कमेंट करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हो रही है, वो कब मनाया जाता है? जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये मदर टेरेसा का निधन हुआ था इसी दिन, 5 सितंबर के दिन। तो 5 सितंबर के दिन किस वर्ष निधन हुआ था, इसी कारण इनका जन्म दिवस जन्म दिवस नहीं, इनका मृत्यु दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर के दिन हुई थी। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम एग्नेस 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला और भारत में आकर बसी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था, ये आप कमेंट करेंगे। इनका रियल नेम एग्नेस गोनस्का बोजा शिव। अगली बात आती है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काइज। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काइज। तो ये क्यों मनाया जाता है आप बताइए? ये मनाया जाता पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, वायुमंडल या पर्यावरण स्वच्छ रहे, इसलिए यह दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। 1 सितंबर को हमने LIC दिवस भी मनाया। 1 सितंबर को LIC दिवस मनाया। हमने 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया। 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाएगा। 15 सितंबर को अभियंता दिवस, सितंबर माह में 15 सितंबर को अभियंता दिवस। और विश्व लोकतंत्र दिवस भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, एल्जाइमर्स दिवस भी मनाया जाता है। और भी सितंबर माह में जो दिवस आते चलेंगे उनको हम पढ़ते चलेंगे। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को मोदी जी का जन्म दिवस। इस तरह सितंबर माह के समस्त दिवस भी क्लियर हो जाएंगे। विश्व साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे या वर्ल्ड लिटरेसी डे
कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व साहित्य दिवस भी 8 सितंबर को ही मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह तो ये कौन थे? ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1950 में अफ़गानिस्तान के काबुल में प्रथम सरकार गठित की थी जिसका नाम था बाग-ए-बाबर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाग-ए-बाबर क्या है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में एक गठित सरकार का नाम है। अभी हाल में ये चर्चा में रहे थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश के किसी शहर में एक विश्वविद्यालय का नाम भी रखा है। तो किस शहर में इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है? तो उस शहर का नाम आपको कमेंट करना है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह याद रखेंगे आप लोग। 100% 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी हाल में ही तेल और दूरसंचार के क्षेत्र में स्वीकार किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 100% FDI किन दो क्षेत्रों में स्वीकार किया गया है? तो तेल, ऑयल और दूरसंचार क्षेत्र में। कार्बी आंगलोंग समझौता अभी हाल में ही 2021 में किस राज्य सरकार का कार्बी आंगलोंग से समझौता हुआ? एक था बोडो और कार्बी आंगलोंग। बोडो और कार्बी आंगलोंग अक्सर संघर्ष में रहते थे असम राज्य में। तो अभी हाल में ही बोडो ने तो समझौता कर लिया था 2009 में। बोडो ने समझौता कब कर लिया था? 2009 में। लेकिन कार्बी आंगलोंग ने अभी 2021 में समझौता किया है। किस राज्य सरकार से? तो असम की आप लोगों को मालूम है अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार की है? तो याद रखेंगे असम राज्य सरकार की है। याद रखेंगे अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार की है? असम राज्य सरकार की। बाचुंबा महोत्सव अभी असम राज्य में मनाया गया, बाचुंबा महोत्सव। और यहाँ गोल्डन मृग देखा गया, गोल्डन बाघ कहते हैं, वो देखा गया। उसका अभी चर्चा असम राज्य से रही। धनवंतरी योजना भी असम राज्य सरकार की है। तो कार्बी आंगलोंग समझौता 2021 और बोडो समझौता 2009 में हुआ। इतनी बात क्लियर। अगला ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने वाला अभी हाल में ही कौन सा राज्य बना है? आप लोगों को मालूम है ये वही राज्य है जिसने कोरोना के समय पुलिसकर्मियों के लिए करमवीर पुरस्कार प्रारंभ किया था। और इंतजार आपका अभियान पर्यटन क्षेत्र में प्रारंभ किया था। एक जिला एक शिल्प अभियान इसी राज्य सरकार का है। और हबीबगंज में कोच वॉशिंग प्लांट भी लगाया गया है। तो ये राज्य कौन सा है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश। यहाँ तक के पॉइंट बिल्कुल क्लियर। एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनो को ब्रांड शुभंकर किसने बनाया है? अभी हाल में एक सींग वाला गैंडा को ब्रांड शुभंकर IO इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी कह सकते हैं, IOC आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो आप याद रखेंगे किसने अपना ब्रांड शुभंकर बनाया है? IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपना ब्रांड शुभंकर बनाया है एक सींग वाले गैंडे को। अब आप बताएंगे कि अभी हाल में ही लद्दाख ने
अपना राजकीय पशु किसे घोषित किया है? लद्दाख ने। पैरा ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो पैरा ओलंपिक में फर्स्ट प्लेस पर रहा चाइना। तो आप ये कमेंट करिए कि शीतकाल नहीं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 जो कि टोक्यो में हुए थे, उनमें फर्स्ट प्लेस पर कौन सा देश रहा और उसमें भारत की रैंक कौन सी थी? तो आप कहेंगे 48वीं। यहाँ भारत की रैंक 24वीं है। पैरा ओलंपिक में आधी, उसमें दुगनी 48, ऐसे याद कर लेंगे। तो पैरा ओलंपिक में इंडिया की रैंक 24वीं है, इंडिया का प्लेस 24 और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 48। इस ओलंपिक में टोटल भारत ने जो पदक जीते 19 हैं। 5 + 8 + 6, 5 + 8 + 6, 5 + 8 + 6। ध्वजवाहक टेकचंद थे जो शॉट पुट प्लेयर थे। प्रारंभ में टेकचंद ने किया था। अब आप ये कमेंट करेंगे कि लास्ट में किसने ध्वजवाहन किया था? ध्वजवाहक लास्ट में किसने किया था? टेकचंद ने किया था प्रारंभ में। अंत में ध्वजवाहक किसने किया था? अंत में। और इस ओलंपिक का शुभंकर क्या है? पैरा ओलंपिक का प्रथम पैरा ओलंपिक की बात करें तो 1948 में 1948 में लंदन में प्रारंभ हुए थे। लुडविन गटमैन को पैरा ओलंपिक का पिता कहते हैं। किसको? लुडविन गटमैन को पैरा ओलंपिक का पिता कहते हैं। अगला पॉइंट है लवलीना बोरगोहेन किस राज्य की समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं? लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन, इनको असम राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लवलीना बोरगोहेन या लवलीना याद रखेंगे। असम राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। अभी हाल में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान में किसे बनाया गया है? और एक हॉकी प्लेयर, इंडियन हॉकी टीम की हॉकी प्लेयर रही हैं कोई महिला, उनको किस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाए? इसका नाम भी आप कमेंट करेंगे। मैं कई बार पूछ चुका हूँ कई वीडियो में। ऑपरेशन सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य है? इंडिया प्लस नेपाल। इंडिया प्लस नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे बोला था, उसको आप सुधार कर लीजिए कि बिम्सटेक का हेड क्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। मैंने बोल दिया था नेपाल की राजधानी काठमांडू, तो काठमांडू में नहीं, आप ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तो आप ये बताएंगे एशियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एक तो एशियान का बताएंगे, एक बताएंगे एशियान का हेडक्वार्टर हो गया। बिम्सटेक का आपने क्लियर कर ही लिया। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और एक NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? NAM का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एशियान का कहाँ पर है? सार्क का कहाँ पर है? NAM का कहाँ पर है? बिम्सटेक का कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। उसको आप करेक्शन कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था पिछले वीडियो का, ध्यान रखेंगे। नवंबर 2021 में 2+2 वार्ता, ये चौथी वार्ता है। तो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भारत के और अमेरिका के रक्षा सचिव और विदेश सचिव के मध्य ये वार्ता होगी। और ये चौथी वार्ता है, कहाँ हो रही है? वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन DC। और प्रथम वार्ता कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली। आप तारीख बताएंगे और ये बताएंगे किस किस के मध्य हुई थी।
प्रथम वार्ता नई दिल्ली में तो हुई थी, लेकिन किस वर्ष हुई थी और किन किन के मध्य हुई थी? उस समय सरकार भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, माने कि उनके नाम बताने आपको। अगला पॉइंट है, एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सोचिए, इस वर्ष के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता था। तो वही मीराबाई चानू स्टे प्लेन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, मीराबाई चानू। अब आप ये बताएंगे कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? अभी हाल में ही चर्चा में रही रजनी कौल, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, रजनी कौल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पत्रकारिता। ये हिंदी पत्रकार हैं, किसमें? प्रथम हिंदी पत्रकार थी बीबीसी में। तो बीबीसी का पूरा नाम क्या है? बीबीसी की प्रथम हिंदी पत्रकार भारत की रजनी कौल। क्वेश्चन बन सकता है, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे मिला है? एलेजार्डो प्रीतो को। और इन्होंने अमेरिका और मैक्सिको सीमा का फ़ोटो खींचा था, उसी पर इनको ये पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एलेजार्डो प्रीतो को मिला है। अगली इंपॉर्टेंट बात है, 2 सितंबर को जापान के आत्मसमर्पण के बाद 1939 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ था और 1945 में एंड हो गया था। तो कब? 2 सितंबर को एंड हुआ था। कौन सा विश्व युद्ध? प्रथम नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 को प्रारंभ हुआ था और 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद यह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, आप इनको अच्छे से नोट कर लेंगे। जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछें आप उनके आंसर दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।